चैनल हार्डली इनसेन। कैसे हैं आप लोग? ओके, तो जैसे कि पहले वीडियो में हमने बात किया था हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि साइकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो साइकोलॉजी साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड को मिलकर बनाया गया है, साइकी और लोगोस, जिसका मतलब होता है साइकी का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है नॉलेज। तो लाइफ की नॉलेज के रूप में हम लोग साइकोलॉजी को कंसिडर करते हैं। ओके, अब अगर बात करें कि साइकोलॉजी होती क्या है, तो अगर बुक की लैंग्वेज में जाने तो साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। बेसिकली लोगों को समझना, लोगों की भावनाओं को समझना। और आजकल की लाइफ में अगर लोग खुद को भी समझ ले तो बहुत बड़ी बात है। खैर, तो आज के लाइफ में प्रॉब्लम यही अराइज़ होती है कि हम लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। यही एक शिकायत आती है हर उस जगह से, जैसे कि अगर आपका रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, या आपका किसी भी तरह का रिलेशन है, तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यही कहा जाता है कि अरे वो मुझे समझता नहीं है, या मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ ठीक से, या किसी की भावनाओं के लोगों में अब उतनी रिस्पेक्ट नहीं रही। देखा जाए तो छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ा ही इशू बना के लोग सेपरेट हो रहे हैं, रिलेशंस एंड हो रहे हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो साइकोलॉजी में इस चीज़ को ध्यान से स्टडी करने का एक तरीका बताया जाता है कि आप सामने वाले की बातों को, सामने वाले की भावनाओं को आप कितना वैल्यू देते हैं, आप उसको कितना समझते हैं, और हमें क्यों समझना चाहिए नेसेसरी। क्योंकि क्वेश्चन भी उठता है ना कि अगर वो हमें नहीं समझता तो हम उससे समझ के क्या करें। लेकिन ये बात गलत है। अगर ये भावना सब में आ जाएगी तो दुनिया में किसी का किसी के साथ बॉन्ड अच्छा रहेगा ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा। साइकोलॉजी हमें इस चीज़ से डील करने में हेल्प करती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, मीन्स या आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं कि लोगों को वो उन सिचुएशन पे एक अजीब ही तरह का रिएक्शन देते हैं जो हमें समझ नहीं आता, और उस टाइम पे हमें बहुत इरिटेट करते हैं कि अरे ये उसने क्यों किया, या ये क्या रीज़न था कि उसने ऐसे किया हमारे साथ। बहुत तभी गुस्सा आता है। आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हुए होंगे, लेकिन जब हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि उसकी इस सिचुएशन पे इस तरह से रिएक्ट करने का क्या कारण था, तो हम अपने आप को काम करते हैं और हम सामने वाले को समझाते हैं। साइकोलॉजी की स्टडी हमें हेल्प करती है ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए। और अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग सामने वाले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले हमें खुद को समझना चाहिए, हमें खुद को टाइम देना चाहिए कि हम कितने वैल्यूएबल हैं। आजकल की लाइफ में कंपटीशन इतना है, और भागदौड़ भी इतनी है, और इतने वेराइटीज़ के लोगों के बीच हम लोग खुद का हम लोग का सेल्फ स्टीम इतना लो हो गया कि हमें खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं रहता है। और इसी के लिए आप अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टाइम दें, अपने आप को आप समझें कि आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। अगर आप इस धरती पर जन्म लिए हैं तो आप, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हर कुछ कोई भी घटना होने का कुछ रीज़न होता है उसके पीछे, तो हमारा बर्थ का भी कोई रीज़न होता है। तो हम लोग इस जन्म में लिए तो हमारा क्या काम है, हमें हमें किस मकसद से यहाँ भेजा गया है। ठीक है, अगर हम लोग को ह्यूमन लाइफ मिला है तो हम लोग को क्या करना चाहिए। तो साइकोलॉजी की स्टडी में हम लोग ये सब आसानी से जो समझ सकते हैं। वैसे देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट नहीं है या आप साइकोलॉजी के बारे में नहीं जानते तो आप किसी को समझ नहीं सकते। नहीं, ये बात गलत होगा कहना, क्योंकि जितना हम लोग अपने एक्सपीरियंस से और अपने लाइफ से और अपने आमने सामने रहने वाले लोगों से सीखते हैं, उतना हम लोग कहीं से नहीं सीखते। आपके साथ ज़रूर कभी ना कभी कुछ इतना एक्सट्रीम कुछ घटना हुआ ही होगा जिससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और कभी आप सामने वाले को सुनते होंगे कि वो ऐसा, उसके साथ भी सेम हो रहा है किसी न किसी वे में, तो आपको समझ में आता होगा, फिर आप उसको हौसला देते होंगे या आप उसको समझाते होंगे। तो ये जो पैटर्न है कि हम अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को इंस्पायर करते हैं या दूसरों को समझाते हैं, यही साइकोलॉजी है एक तरह से। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप उसको स्टूडेंट रहें या आप उसको पढ़ें ही तभी आप उसकी जानकार हो सकते हैं। नहीं, हम हमारे एक्सपीरियंस से कितनी कामली दूसरे की सिचुएशन और दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, मेनली यही है साइकोलॉजी। हाँ, साइकोलॉजी की स्टडी में थोड़ा एडवांस तो होता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है। उसमें बहुत सारी ऐसी डिटेलिंग है जो साइकोलॉजी पढ़ने वाले को स्पेशलिस्ट बनाती है वो चीज़ में। तो ऐसा सब कुछ भी बहुत होता है। अभी जैसे लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, या कुछ भी है, तो लोग काउंसलर के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास लोग जाते हैं, और इस उम्मीद से कि काउंसलर उनकी काउंसलिंग करके उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करे, उसको समझे और उसको कामली हैंडल करे।
वैसे आपको नहीं लगता कि अगर हम लोग भी एक दूसरे को इस तरह इतनी डिटेलिंग में समझेंगे और उसके साथ बॉन्ड इतना अच्छे से बनाए रखेंगे तो कभी किसी को ऐसे डिप्रेशन में और स्ट्रेस में ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। मैं आप मुझे देखने वाले मैं हर लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग की लाइफ में सच में कितनी भी प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी तरह तरह के प्रॉब्लम होंगे जो अभी मैं बैठ के बता भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती, इस हद तक आप लोग सफ़र कर रहे होंगे। और इसके लिए मैं बहुत प्रे करूँगी कि आप सबकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, क्योंकि ये लाइफ है, प्रॉब्लम्स ख़त्म तो होने वाली नहीं है, लेकिन हम लोग को उसको दूर तो करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर जगानी पड़ेगी। और इसका सबसे अच्छा मेथड है कि आप लोग एक दूसरे से बात करें, जो भी आपके क्लोज होगा, आपकी फैमिली में, आपके रिलेशन में, आपके दोस्तों में, कोई भी होगा, आपको बात करना ज़रूरी है। बात करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यूँ ही मिल जाता है। और अगर आपको कोई नहीं मिले तो आप मेरे से भी बात कर सकते हो। सो गेट बैक टू साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में अभी पहले तो एक सिर्फ काउंसलिंग साइकोलॉजी काफ़ी फेमस था। काउंसलिंग साइकोलॉजी और साथ में कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये दोनों काफ़ी फेमस थे, लेकिन अभी साइकोलॉजी हर फील्ड में आ गया। अगर आप देखेंगे तो वो हर चीज़ में भी एक वास्ट एरिया, वास्ट करियर के रूप में इस्टेब्लिश हो रहा है। जैसे कई कई तरह के हैं, जैसे मैं अगर आपको कुछ गिनती करवाऊँ तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी, काउंसलर साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, ये सारे भी है। इन सब पे भी मेरे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, ताकि जिनको अगर किन्हीं को भी इस चीज़ में इंटरेस्ट हो तो वो भी इस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं एज अ करियर। साइकोलॉजी ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने में एक्सपर्ट होती है। अब देखिए, मैं आपको एक मिथ क्लियर करती हूँ जो कि बहुत मैं सुनती भी रहती हूँ, उस पर भी मैं अलग से वीडियो बना के आप लोग से बात करूँगी। तो उसमें से एक छोटा सा बात अगर मैं बताने जाऊँ तो एक ये है कि बहुत लोगों से मैं ये सुनी हूँ कि अच्छा, आप साइकोलॉजिस्ट है या आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो ज़रूर आप सामने वाले की, मतलब ठीक है कि आप सामने वाले की प्रॉब्लम डील करते हो उनसे बात करके, या बहुत सारा थेरेपी सेशन होता है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होता है। हाँ, साइकोलॉजी को साइंस इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे रिकॉर्ड, ऑब्जर्वेशन, डाटा कलेक्शन, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है जो कि एक साइंस में इन्वॉल्व रहती है। उसी उसी तरह है, और इसीलिए साइकोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी भी कहा जाता है। मिथ है कि अगर हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, मीन्स अगर हम लोग साइकोलॉजी के तरह से अगर किसी को हम लोग ठीक करने की कोशिश करें तो लोगों को लगता है कि अच्छा, उसको ज़रूर कुछ प्रॉब्लम होगा तभी वो उसको साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर का ज़रूरत पड़ रहा है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग सिर्फ नॉर्मल पीपल को डील करते हैं, नहीं, ये बहुत गलत होगा कहना, हम लोग नॉर्मल पीपल्स को भी डील करते हैं। अब आप पूछेंगे कि नॉर्मल पीपल को क्या प्रॉब्लम है कि उनको डील करना पड़ता है। तो अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको किसी भी चीज़ से परेशानी होती है, गुस्सा आता है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, और इस चीज़ पे हम लोग बात करके उस चीज़ को हम लोग अगर ठीक करते हैं या हील करने की कोशिश करते हैं तो क्या आपको हम एबनॉर्मल कहेंगे? नहीं ना, आप तो बिल्कुल नॉर्मल है, और ये होना भी बहुत नॉर्मल है। लेकिन इतना एक्सट्रीम स्ट्रेस और डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। उसी को कवर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर या इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको अगर हम लोग बोलें कि सिर्फ हम लोग किसी प्रॉब्लम को या पर्सन जो एबनॉर्मल है उसको डील करते हैं तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये तो साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन में मैं आपसे अभी इतना ही बातों पे विदा लेना चाहूँगी। फिर मैं आगे और भी आपको टॉपिक कवर करके बताती रहूँगी कि क्या है, कैसे है, हम लोग इससे क्या सीखते हैं, क्या करना चाहिए नहीं। और फ़िलहाल के लिए एक रिक्वेस्ट मैं ये करूँगी कि आजकल स्टूडेंट की डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ही सीरियस बात है। मीन्स अगर आपके 10th में मार्क्स नहीं आ रहे हैं या 12th में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या अब कॉलेज भी है, कुछ टाइम पहले मैं न्यूज़ में देख रही थी कि आईआईटी से भी पिछले साल से इस साल के जितने भी रेशियो है हुए हैं डेथ के स्टूडेंट के, वो 50% तक इंक्रीज़ हो गए हैं। ये बात सुन के ही शौक लग जाता है। प्लीज़ मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि कितनी भी क्यों ना मुश्किल आ जाए, कितनी भी क्यों ना प्रॉब्लम्स हो, प्लीज़ आप बात करें। आप उसको मन में दबा के कभी ना रखें। अगर आपको एक छोटी सी भी डाउट होती है तो आप उन लोगों से ज़रूर पूछिए जिनसे आपको सही लगता है, क्योंकि हमारे हर लाइफ में हमारे कुछ कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो हमें एकदम परफेक्ट लगता है कि हाँ, इससे हम डिस्कस कर सकते हैं कुछ भी। तो प्लीज़ बात करें, क्योंकि सुसाइड करना कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। इसका तो यही मतलब हो ना कि आप ज़िंदगी से हार गए, आप गिव अप कर दिए। तो प्लीज़ कोशिश करिए अपने आप को ठीक रखने का।
अपने मेंटल स्टेट को ठीक रखने का सारा वो काम करिए जो आपको पसंद हो, और बस खुश रहिए प्लीज़। होमीज, थैंक यू फॉर वॉचिंग हार्डली इनसे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।